हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में अपन करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन कक्षा 10वीं में से। ठीक है, इससे पहले के वीडियोज में अपन ने प्रश्नावली 2.1 और इससे पहले के उदाहरण कर लिए थे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, देखिए पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच की। ठीक है, यानी कि जो समीकरण यानी जो बहुपद अपन को दे रखे, अपन को उनको पहले शून्य ज्ञात करने और फिर उनके शून्य को और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी, सत्य है या नहीं। अगर यानी कि टोटल वो बराबर है या नहीं है, अगर बराबर आ गए तो अपन कह देंगे ये सत्यापित होता है, और बराबर नहीं आए तो नहीं कह देंगे कि ये सत्यापित नहीं होता है। तो चलिए इसमें से पहला क्वेश्चन देखते हैं। अपन को पहला क्या रहता है, बहुपद देता है क्यूब एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो इसके शून्य ज्ञात करते हैं। अब देखो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया कि शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। अगर आपको उसमें समझ नहीं आया तो इसमें ध्यान से देखना। देखिए शून्य ज्ञात करने के लिए अपन को पहले क्या करना रहता है, बहुपद px को किसके बराबर करना रहता है, 0 के बराबर। तो ठीक है, तो बहुपद p(x) बराबर क्या कर देंगे, 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ इस पूरे बहुपद को किसके बराबर कर देंगे अपन, 0 के बराबर। तो कर दो, देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, यह है पहले शून्य ज्ञात करने की पहले स्टेप। ठीक है, जो अपन को बहुपद दे रखा है उसको x बराबर 0 के बराबर कर दो, यानी कि जो भी समीकरण दे रखे उसको 0 के बराबर कर दो। ठीक है, 0 के बराबर कर दिया। अब देखिए अगर अपन पहले वाले पद को और लास्ट वाले पद को गुणा करेंगे तो क्या आएंगे, 8x स्क्वायर, इनको छोड़ दो। ठीक है, अब 8x स्क्वायर अपने पास। अब इस 8x स्क्वायर ऐसे टुकड़े करने हैं ताकि उन टुकड़ों को जोड़ने या घटाने पर कितने आ जाने चाहिए अपने पास, -2x। ठीक है, जोड़ने और घटाने पर -2x आना चाहिए, और उन टुकड़ों को वापस गुणा करने पर क्या आ जाना चाहिए, 8x स्क्वायर। तो ऐसे दो टुकड़े सोचिए आप क्या हो सकते हैं, देखिए एक तो हो सकता है 2 और एक हो सकता है 4। ठीक है, 2 और 4 x ले लो। अब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो वापस 2 और 2 4 और x और x स्क्वायर यानी 8x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। अगर घटाएंगे और ये बड़ा वाला माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस कर दो। देखो माइनस के 4x में से 2x जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस के 2x। ठीक है, तो इसके ये टुकड़े हो सकते हैं, इन टुकड़ों को 2x की जगह रख दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस के, अपन को ये प्लस का लेना है, ये माइनस का लेना है। ठीक है, प्लस के 2x माइनस के 4x और माइनस के 8 बराबर 0। बेसिकली अपन ने माइनस के 2x की जगह क्या रख दिया, 2x और माइनस के 4x। अब इनको वापस में देखो 2x माइनस के 4x, अब इनमें से घट के क्या हो जाएगा वापस -2x। ठीक है, अब देखो पहले वाले दोनों पदों में से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, x कॉमन ले सकता हूं, तो यहाँ से हो जाएगा x और यहाँ क्या बच जाएगा 1x और यहाँ पे +2। ठीक, अब इसमें इन दोनों में से देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा, 4 कॉमन आ रहा, वे भी माइनस के 4। ठीक है, तो माइनस के 4 कॉमन आ गया और यहाँ क्या बच गया, ओनली x। अब ये माइनस को बाहर कॉमन ले लिया अपन, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा प्लस। अब 4 तो कॉमन आ गया 8 में से, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2 तो बराबर 0। अब ये देखिए दोनों ब्रैकेट सेम बन गया। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम बन गया तो आपने टुकड़े सही किए हैं। अगर ये दोनों ब्रैकेट हर स्थिति में सेम नहीं आता है तो आपने समझ लो कि आपने ये दोनों टुकड़े गलत किए। ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम तो एक ब्रैकेट कॉमन ले लो, तो यहाँ से x + 2x, तो यहाँ से क्या बच जाएगा x और यहाँ से माइनस के 4। ठीक, बराबर 0। अब दोनों कोष्टक को अलग अलग 0 के बराबर कर दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x + 2 बराबर 0 और यहाँ से x - 4 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान क्या है अपने पास, x बराबर -2। ठीक, x बराबर -2 और यहाँ से x बराबर 4। तो अपने पास ये 2 शून्य निकाल गया, इसे नाम दे दो अल्फा। तो अल्फा बराबर क्या है अपने पास -2 और इसे नाम दे दो बीटा, बीटा बराबर 4। ठीक, अपने पास 2 शून्य निकाल गए। ठीक है, अल्फा और बीटा। ठीक है, अब देखो अपन से दूसरी बात पूछिए, और शून्य को तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अब अपन ने संबंध देखा था, मैंने पिछली वीडियो में आपको सूत्र बताया। देखो दो संबंध होते हैं, एक तो शून्यकों का योग। ठीक, ये क्या होता है, माइनस का x का गुणा x का
गुणा बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। ठीक है, अब ये देखो यदि बात बहुपद है पर्टिकुलर समीकरण का मतलब हम जानते हैं a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c बराबर 0 होता है। ठीक है, व्यापक में यानी जनरल फॉर्म ये होती है। ठीक, और योग क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर। अब देखो माइनस एक्स का गुणा, अब इसमें माइनस एक्स का गुणा क्या है, माइनस तो सूत्र का रह जाएगा, एक्स का गुणा क्या है b, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस की b बटे एक्स स्क्वायर का गुणा, एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है यहाँ a, तो ये अपने फॉर्मूला बनाया। अब देखो अल्फा और बीटा का मान क्या है, क्या अपने माइनस के 2 प्लस बीटा का मान क्या है 4। ठीक, और देखो अब समीकरण में देखो माइनस b यानी एक माइनस एक्स का गुणा क्या है यहाँ पे माइनस के 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस के और माइनस के 2 ये का मान, और ये का मान क्या है वहाँ ओनली 1, x क्या रूप से नहीं तो क्या है 1, ये क्या हो जाएगा 1। ठीक, अब देखो माइनस के 2 में से प्लस के 4 घटाओ क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 बराबर, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस और माइनस प्लस, प्लस के 2, एक तो नीचे रहता है, तो ये देखो बराबर आ गया प्लस के 2 बराबर प्लस के 2, तो देखो शून्यकों का योग सत्यापित होता है। अब इसी प्रकार अपन को शून्यकों का गुणनफल सत्यापित करना है, तो सूत्र क्या होता है शून्य को का गुणनफल, इसका सूत्र क्या होता है अचर पद बटे अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर, अब अचर पद क्या है इस समीकरण में देखो सी, अपन सूत्र लिख लेते हैं पहले सी बटे एक्स स्क्वायर गुणा क्या है a। ठीक, अब देखो अब यहाँ पे लिखो, अब देखो अल्फा इंटू बीटा यानी दो शून्य अपने पास माइनस के 2 इंटू 4। ठीक बराबर, अब सी देखो इसमें क्या है अचर पद माइनस के 8, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे माइनस के 8 बटे एक्स स्क्वायर गुणा क्या है यहाँ पे 1। ठीक है, यहाँ 1 लिख दो। ठीक, इसको ऊपर लिख देता हूँ, तो यहाँ से क्या हो गया माइनस के 2 इंटू 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस के 8 बराबर माइनस के 8। ठीक, ये देखिए शून्यकों का गुणनफल भी सत्यापित होता है। तो इस क्वेश्चन को अपन को इस प्रकार करना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा वाला करते हैं, जो कि सेम टू सेम करना है। इसको अपन को इसको क्या करना है शून्य ज्ञात करने हैं और फिर शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल निकालने, और अगर ये बराबर आ गया तो ये सत्यापित है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक, देखिए दूसरा क्वेश्चन हमने दे रखा है, इसका बहुपद है पी ऑफ एक्स बराबर 4 एस स्क्वायर माइनस के 4 एस और प्लस 1। ठीक, तो यहाँ से इसके शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे पी ऑफ एक्स बराबर 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो पूरी समीकरण को 0 के बराबर कर दो, तो यहाँ से 4 एस स्क्वायर माइनस के 4 एस और प्लस 1 बराबर 0। ठीक, तो ये 0 होगी। अब देखो इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4 पास में लिख लेते हैं 4 एस स्क्वायर। अब इस 4 एस के ऐसे दो टुकड़े करने अपन को, ताकि जोड़ने घटाने पर तो माइनस के 4 एस आ जाना चाहिए और वापस गुणा करने पर 4 एस स्क्वायर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 2 लेंगे 2 एस और यहाँ पर भी 2 एस, दोनों माइनस के माइनस के जुड़कर क्या हो जाएंगे माइनस के 4। ठीक है, रख दो इसकी जगह, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 एस स्क्वायर माइनस के 2 एस माइनस के 2 एस प्लस 1 और बराबर 0। ठीक है, बराबर 0 हो गया। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा, ले लो इन दोनों में से कॉमन आ रहा 2 एस। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा 2 एस कॉमन आने के बाद 2 एस और माइनस के 1, क्योंकि यहाँ से पूरा 2 एस कॉमन आ गया और यहाँ देखो यहाँ क्या कॉमन आ गया, यहाँ आप कॉमन ले लो माइनस के 1 कॉमन ले लो, तो माइनस के 1 2 एस माइनस के प्लस का माइनस के बाद कॉमन ले लेना, तो माइनस के 1 बराबर 0। देखो वापस दोनों ब्रैकेट सेम बन गए। ठीक है, तो एक ब्रैकेट को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से 2
एस माइनस वन, तो यहाँ से बच जाएंगे 2 एस और माइनस वन, ठीक, बराबर जीरो। अलग अलग जीरो के बराबर कर दो, तो 2 एस माइनस वन बराबर जीरो, और यहाँ से भी 2 एस माइनस वन बराबर जीरो। तो यहाँ से एस का मान निकालने में क्या हो जाएगा, चलो यहाँ निकाल देता हूँ। तो यहाँ से 2 एस वन को इधर भेज दो, तो 1 माइनस का इधर आते प्लस हो जाएगा, और यहाँ से एस बराबर क्या हो गया 1/2, यानी अल्फा का मान क्या है अपने पास 1/2। सेम टू सेम इसमें भी कर लो, 2s बराबर 1 हो जाएगा, ये भी इधर आएगा प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ से s बराबर 1/2, तो बीटा का मान क्या हो गया अपने पास 1/2, ठीक है। तो दो शून्य क्या आ गया अपने पास, अल्फा का मान 1/2, तो बीटा का मान भी 1/2। अब सेम अपन को शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालना है, तो चलिए निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं अपन शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। अब मैं बार बार सूत्र लिखूंगा, अन्य भी सूत्र लिखा और जनरल रूप में भी देख लिया था, क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए, और यहाँ क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए। अब अल्फा और बीटा का मान तो अपने पास ही है ना 1/2 प्लस 1/2, अल्फा और बीटा का मान सेम ही है बराबर माइनस के बी, तो माइनस का बी क्या है यहाँ पे ये, तो माइनस के सूत्र तो माइनस का, और माइनस के क्या है 4 बी का मान, ठीक, बटे ए का मान क्या है 4, ठीक। अब ये देखो यहाँ ऐसे लेंगे तो ऐसे आ गया 1 + 1 बराबर यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस 4/4, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे एक और एक मिलकर क्या हो जाएगा 2/2 बराबर, इधर से क्या आ गया 1 और इधर से कट के क्या आ गया 1, ठीक। तो ये 1 बराबर 1, यानी शून्यकों का योग तो सत्यापित होता है। अब शून्यकों का गुणनफल सत्यापित करते हैं। देखो अपन ने फॉर्मूला लिखा था अल्फा × बीटा बराबर क्या था c/a, यानी का अचल पद बटे x स्क्वायर का गुणा, ठीक है। तो अल्फा × बीटा करो 1/2 × 1/2 बराबर c का मान क्या है यहाँ 1 और a का मान क्या है यहाँ 4, रख दो बटे 4, आपस में गुणा करो, यानी कि 1/2 आपस में गुणा होकर क्या हो जाएगा 1/4 बराबर 1/4, ठीक। ये देखो ये भी बराबर है, यानी कि ये भी सत्यापित होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार करने सारे क्वेश्चन सेम टू सेम है, बस अपन को इतना सा काम करना है, यहाँ पे क्या करना है ये गुणनखंड करके और शून्य ज्ञात करने हैं, ठीक है। यही मेन काम है, बाकी तो सारे क्वेश्चन में सेम टू सेम करना होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं, जो कि अपन क्या दे रखा है ये सामने बोर्ड पे लिखा है। तो चलिए आप भी करिए साथ साथ, अगर आपको आता है तो वीडियो को पॉज करके आप पहले कर लो और फिर बाद में वीडियो देख लेना, ठीक है। तो चलिए मैं बता देता हूँ इसको बता देते हैं। देखिए क्या दे रखा हमको बहुपद 6x² माइनस 3 माइनस 7x। पहले तो इसे मानक रूप में जमा लो, x की घटती उगातो रूप में, क्योंकि ये मानक रूप में नहीं जम रहा। तो यहाँ पे बहुपद क्या हो जाएगा p(x) बराबर 6x², ठीक, माइनस के 7x माइनस के 3, ठीक। अब देखो वही शून्य ज्ञात करने के लिए p(x) को किसके बराबर कर दो 0 के बराबर लिख दो, यहाँ पे 6x² माइनस के 7x माइनस 3 बराबर 0, ठीक। वही सेम टू सेम प्रोसेस करनी है, 6 और 3 को इंटू करेंगे क्या हो जाएंगे 6 × 18, ठीक, 18x²। अब इसके कैसे टुकड़े करने हैं, ताकि जोड़ने घटाने पर -7x आ जाए और वापस गुणा करने पर ये आ जाए। तो देखिए 18 यानी कि 9, एक तो 9 सकता है और एक 2 सकता है, 9 2, और देखो घटाने पर 7 भी आ जाए। तो देखो अब कौन सा माइनस में ले, यहाँ पे 7 बचा है माइनस में, तो बड़ा वाला माइनस के ले लो 9x और ये 2x प्लस का ले लो, ठीक। देखो इंटू करने पर तो एक नाम 18 आ रहा है 18x², और जोड़ने या घटाने पर वापस -7x आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो, ये कर दो, तो क्या हो जाएगा 6x² माइनस के 9x और प्लस के 2x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। अब से आगे वाले में से क्या कॉमन आ रहा, दोनों में से कॉमन ले लो, लगभग अपने पास 3x कॉमन आ रहा, तो यहाँ पे बन जाएगा 2x और यहाँ पे माइनस के 3, ठीक। अब यहाँ पे तो क्या कॉमन आ रहा
प्लस 1 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 2x और माइनस के 3 बराबर 0। सेम ब्रैकेट बन गए, यानी कि अपन ने टुकड़े सही किए, ठीक है। तो देखिए फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट कॉमन ले लो, माइनस 3x और 3x प्लस 1 बराबर 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दो, तो 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से 3x अपन ने क्या, हाँ 2x आएगा, ठीक है, प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x बराबर 3 और यहाँ से भी 3x बराबर माइनस के 1। यदि इधर आते प्लस हो जाएगा, तो ये इधर आते माइनस हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से लिखता हूँ, तो यहाँ से x का मान क्या आ गया, 3/2, यानी कि अल्फा का मान क्या आ गया अपने पास 3/2। ये पहला से निकाल गया, ठीक। दूसरा से निकलिए यहाँ पे, यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस के 1/3, ठीक है। फिर बीटा का मान क्या आ गया अपने पास माइनस के 1/3, ठीक। तो आप शून्य का योग और शून्य को गुणनफल निकालिए, अगर बराबर आ गया तो ये सत्यापित है, वरना नहीं होता है, ठीक है। तो निकालिए, चलिए चलिए निकालते शून्यों का योग। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के डी अपॉन ए। अब अल्फा और बीटा का मान तो ये रहा हमारे पास, अल्फा का मान तो 3/2 प्लस बीटा का मान क्या है, माइनस के 1/3, ठीक बराबर। अब यहाँ से माइनस के बी का मान क्या है, ये देखिए माइनस के 7, तो यहाँ पे माइनस सूत्र का और माइनस के 7/a का मान क्या है 6, देखिए यहाँ पे 6 से a का मान यानी x स्क्वायर का मान, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए तो 3/2 माइनस के 1/3 बराबर, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस 4/6, ठीक। अब देखिए 2 और 3 में एलसीएम क्या आ रहा, 6, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम इसमें कितनी बार जा रहा, 3 बार, तो 3 यहाँ 9, ठीक। और माइनस इसमें कितनी बार आ रहा, 2 बार, 2 यहाँ 6, तो 2 बराबर 7/6, यानी 9 में से 2 गए तो 7/6 बराबर 7/6, यानी शून्य का योग को सत्यापित करो। अब शून्य का गुणनफल सत्यापित करते हैं, क्या होता है, अल्फा इंटू गुणा कैसे बीटा बराबर c/a, यानी अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणा, ठीक है। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा यानी कि 3/, तो अल्फा का मान इंटू बीटा का मान क्या है, माइनस 1/3 बराबर c क्या है मेरे पास, अचर पद माइनस के 3/, x स्क्वायर का गुणा क्या है वहाँ पे 6, तो यहाँ से क्या हो गया, माइनस 12 आ जाएगा, ठीक। 3 से 3 कट गए, तो यहाँ 1/2 बराबर, यहाँ से 3 से 6 कितनी बार 2 बार, यहाँ 1/2 माइनस के 1/2 माइनस 1/2, यानी कि ये सत्यापित होता है। शून्य का योग और शून्य का गुणनफल दोनों बराबर आएंगे, तो ये सत्यापित है, ठीक है। सेम टू सेम ये तो बात वाला सेम टू सेम करना है, आप सूत्र के साथ में लिखना, भले ये मैंने गणित के रूप में सूत्र लिखे, आप हिंदी के रूप में लिखना है, ठीक है। तो देखिए अपने 3 क्वेश्चन कर लिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक। तो चलिए करते हैं, इसको मैं बिठा देता हूँ, आप कॉपी में लिख लेना साथ के साथ या फिर वीडियो को रोक के, ठीक है। तो चलिए इसमें कर लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मैंने दे रखा है 4u² प्लस 8u, ठीक है। अब देखिए इसके गुणनफल कैसे करते हैं, इसमें तो ऑलरेडी अपन को 2 ही पद दे रखे हैं, एक तो u² का और एक u, ठीक है। तो इसके गुणनफल अपन को बहुपद के रूप में करने पड़ेंगे, आपने बहुपद में पढ़ा होगा समीकरण x² ये a प्लस b का होल स्क्वायर a प्लस b का क्यूब, ऐसे वाले सूत्र पढ़े होंगे, वो वाले सूत्र काम आएंगे वो से एक उदाहरणों में क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसे करते हैं अपन, देखिए अपन यहाँ पे पहले तो बहुपद है, इसको x बराबर 0 के बराबर कर दो, ये बहुपद है पूरा, ठीक। मेरी पोजीशन कर दो किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर, यहाँ से 4u² प्लस 8u बराबर 0। अब देखिए इन्हें ध्यान से देखिए, आप इनमें से और इनमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। अपना मेन क्या है, काम क्या है, कॉमन लेकर बाहर निकाल के u के मान दो u के दोनों मान निकालने, 2 क्यों, क्योंकि यहाँ एक स्क्वायर वाला पद यानी कि समीकरण 2 घात के बहुपद के रूप में, इसलिए 2 मान निकलेंगे, ठीक है। अगर 3 घात के होते तो 3 मान निकलते, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 4u कॉमन ले सकता हूँ, ठीक। तो यहाँ क्या बच जाएगा, ओनली 1u, 4 कॉमन ले लिया और 1u भी बार कॉमन ले, तो यहाँ क्या बच गया 1u, ठीक है। प्लस यहाँ से अपन ने 4 कॉमन ले लिया और साथ में u भी कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा
2, ठीक, बराबर 0। अगर वापस इनको करूँगा मैं इसको अंदर तो यही समीकरण बन जाएगी, ठीक है। देखिए 4u यानी 4u स्क्वायर हो जाएगा और 4u यानी 4 और 2 4 × 2 8 और u का u, ठीक। तो यहाँ से देखिए आप अलग अलग 0 के बराबर करो, 4u बराबर 0, ठीक, और u + 2 बराबर 0। तो यहाँ से u का मान क्या आ गया, एक तो 0 और यहाँ से u का मान क्या आ गया -2, ठीक। तो 2u के मान आ गए तो यह 1 से आ गया अल्फा 0 और ये बीटा आ गया -2, ठीक। अब ये अल्फा और बीटा का मान आ गया अपने पास, सत्यता की जांच करो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a यानी कि -x का गुणन बटे x² का गुणन, ठीक है। तो अल्फा × बीटा यानी 0 प्लस -2 बराबर -k अब b यानी b क्या होता है x² का गुणन यानी u² x सॉरी x का गुणन, तो x का गुणन क्या है यहाँ पे यानी u का गुणन क्या है 8, तो -k 8 बटे a x² का गुणन क्या है 4, तो यहाँ पे क्या होगा -k 2 बराबर कितनी बार कट गया 2 बार, तो यहाँ पे -k 2 यानी देखिए शून्य का योग तो बराबर आ गया। अब शून्य को गुणनफल निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा अल्फा × बीटा बराबर c/a, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 × -k 2 बराबर c है। ऐसे पर तो कोई है ही नहीं समीकरण में, तो क्या है यहाँ 0, ठीक है, और बटे a का मान क्या है 4, तो इसको 0 को 2 से जोड़ेंगे तो 0 और 0 बटे 4 क्या हो जाएगा 0, ठीक। ये आंसर। अब आप इसके बारे में जानते हैं अगर 0 ऊपर है तो नीचे कुछ भी संख्या है इसका आंसर हमेशा 0 आता है, ठीक। इसका आंसर हमेशा 0 आता है। अगर 0 कोई भी संख्या ऊपर है यानी कि यहाँ 2 x y z कुछ भी ले लो और ऊपर है नीचे 0 है तो इसका आंसर हमेशा क्या आता है इंफिनिटी, अनंत या अपरिभाषित, ठीक है। क्या आता है अपरिभाषित, या आप याद रखना अगर ऊपर 0 तो उसका मान तो 0 हो जाता है और ऊपर कोई भी संख्या हो और नीचे 0 हो तो उसका मान अपरिभाषित या फिर अनंत होता है, ठीक है, क्योंकि अपन इसको परिभाषित नहीं कर सकते, ठीक। तो चलिए अपन ने योग और गुणनफल निकाले जो कि बराबर आ गया, तो ये भी सत्यापित होता है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन अब 5वां, ठीक है। तो चलिए करते हैं, आप इसको साथ साथ में लिख लो या फिर बाद में वीडियो को रोक करके लिख सकते हो। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं जो कि हमने क्या दे रखा है t² -k 15, ठीक है। ये बहुपद है इसको 0 के बराबर कर दो तो t² -15 बराबर 0। अब देखो इससे गुणनफल कैसे कर सकते हैं, अब देखो मैं इस 15 को क्या लिख सकता हूँ t² -√15 का होल स्क्वायर, रूट की वजह से यानी स्क्वायर की वजह से ये अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं वापस ये बन जाएगा, ठीक। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था देखो a² - b² बराबर क्या होता है a + b और a - b। ये नॉर्मल फॉर्मूला अपने 8वीं 9वीं क्लास में आ जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला काम है इसमें लगा दो, देखो a² और b² साथ में -b, तो इसे अपन अलग अलग दो कोष्ठक में दो चिन्ह के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख लो यहाँ से क्या हो जाएगा t - k √15 और t - k √15 बराबर 0। दो ब्रैकेट आएंगे, दोनों ब्रैकेट को अलग अलग 0 के बराबर कर लो तो अपने पास 2 शून्य निकल जाएंगे, ठीक है। तो कर लो, तो यहाँ से क्या आ गया t बराबर, अगर इसको करेंगे तो -k 15 और यहाँ से t बराबर +√15, तो ये अल्फा का मान क्या गया अपने पास -k √15, बीटा का मान क्या गया बीटा का मान क्या गया √15 प्लस, ठीक। तो ये अल्फा और बीटा का मान है। अब भाई क्या करो क्लास शून्य को योग और शून्य को गुणनफल ये इसको लिख लेना आप, इसमें बीटा के साथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से शून्य को योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -k b/a, x² का गुणा बटे x का गुणा बटे x² का गुणा, तो अल्फा और बीटा क्या है अपने पास -k √15 प्लस और ये √15 बराबर क्या है -x का गुणा यानी t का गुणा, t का गुणा कुछ भी नहीं है तो क्या है 0 और x का गुणा यानी t² का गुणा क्या है यहाँ 1, तो देखोगे इसे कर दिया यानी 0 बराबर 0 का भी समझाया होगा, तो ये
सत्यापित होता है, ठीक है। और योग कैसे निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणा, ठीक है। तो करिए माइनस के रूट 15 इंटू रूट 15, यहाँ पे अचर पद क्या है, यहाँ माइनस के 15 बटे एक, ठीक है। और यहाँ पे अब इन दोनों को आपस में जोड़ के अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया माइनस के 15 बराबर इधर भी क्या आ गया माइनस के 15, तो ये भी सत्यापित होता है, अंडर रूट हट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखिए आपस में जब भी दोनों अंडर रूट आपस में गुणा होते हैं, अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15, तो आपस में अंडर रूट हट जाते हैं और एक कॉमन संख्या निकल के आ जाती है, ठीक है। अब ये कैसे निकल के आती है ये बता देता हूँ मैं आपको। अंडर रूट का मतलब होता है 15 के बाद 1/2 इंटू इस अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2। और देखिए जब भी आधा समान होते हैं तो खाते जुड़ जाती है, तो आधा 15 है तो खाते जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, तो यहाँ से क्या होगा 15 और 1/2 मिलकर क्या हो जाएगा 1, आधा और आधा मिलकर क्या हो जाता है 1, तो ये क्या आ गया 15, ठीक है। तो इसलिए हमने डायरेक्ट 15 लिख दिया है। कोई भी संख्या हो अगर दो बार रूट में है तो वे बाहर निकल आ जाएगी, ठीक है। तो इसको इस प्रकार याद रखना है आपको। तो ये देखिए ये भी सत्यापित हो गया, गुणनफल और योग भी सत्यापित होता है, यानी कि ये सत्यापित होता है, ठीक है। तो अब देखिए हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि अपन क्या दे रखा है आगे से लिख लेना, ठीक। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा हमको पहले का ही, पी ऑफ एक्स बराबर बहुपद क्या है पास 3x स्क्वायर माइनस के x और माइनस के 4, वही शून्य ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, इसको 0 के बराबर, तो कर लो 0 के बराबर, तो क्या हो जाएगा p ऑफ x बराबर 0, ठीक है। यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4 बराबर 0, वही अब अपन को इसके टुकड़े करने हैं, तो 3x और 4x को आपस में गुणा करेंगे क्या हो जाएंगे 12x स्क्वायर, ठीक। अब 12x के ऐसे टुकड़े करने अपन को ताकि जोड़ने और घटाने पर तो माइनस के x आना चाहिए, तो गुणा करने पर वापस ये आ जाना चाहिए, तो क्या हो जाएंगे नॉर्मल 3 और 4 x लगा लो। अभी देखो क्या बचाना है आपको माइनस के, तो बड़ा वाला माइनस कर लो, तो छोटा वाला प्लस कर लो, ठीक है। तो यार x की जगह पर ये लिख सकते हैं, तो लिख दो, यहाँ से क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के सॉरी प्लस के 3x और माइनस के 4x माइनस के 4 बराबर 0, ठीक। आगे वाले दो क्वेश्चन हम क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से 3x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या बचेगा x, यहाँ पे x स्क्वायर है तो प्लस यहाँ 1 बच जाएगा, ठीक। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है माइनस के 4, ठीक। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x और यहाँ पे प्लस 1, क्योंकि माइनस हमने बाद में लिख दिया बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से दोनों ब्रैकेट सेम आ गया, एक ब्रैकेट कॉमन ले लो तो x प्लस 1 और यहाँ से 3x माइनस 4, ठीक है। 3x और ये माइनस 4 बचे बराबर 0, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दो और x का मान निकालो, तो यहाँ से x बराबर यहाँ से हो गया -1, ठीक। यहाँ से और यहाँ से x बराबर क्या हो गया 3x बराबर माइनस के 4, सॉरी माइनस इधर आएगा तो आएगा प्लस, ठीक। तो यहाँ से x बराबर क्या हो गया 4/3, तो ये अपने पास अल्फा का मान आ गया 1 और बीटा का मान क्या आएगा 4/3, यानी दो शून्य आ गया अपने पास, पहला शून्य और दूसरा शून्य, ठीक है। वही शून्य को का योग और शून्य को गुणनफल की ओर जांच कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, एक्स का गुणा बटे एक्स स्क्वायर का गुणा, ठीक है। तो अल्फा क्या है यहाँ पर 1 प्लस बीटा क्या है 4/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस किसका गुणा बराबर माइनस b का मान क्या है -1, ठीक। यहाँ से बटे a का मान 3, एक यानी x स्क्वायर गुणा क्या है 3, तो यहाँ से ऐसे ले लो 3, यहाँ पे 3 सॉरी ये माइनस का है अपने पास, कौन सा माइनस का है माइनस का 1 है, ठीक है। यहाँ से क्या है माइनस का 1, माइनस के 3 प्लस 4 बराबर क्या होगा माइनस और माइनस प्लस 1/3, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस के 3 और 4 1/3, ये भी प्लस का ये भी प्लस का बराबर आ गया, यानी से कैसे होता है, ठीक है। सेम आप क्या निकाल लो योग गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a, यानी कि माइनस के 1 इंटू 4/3 बराबर c का मान क्या है वहाँ देखिए
माइनस के 4, तो माइनस के 4 बटे ए का मान 3, ठीक है समीकरण में। तो यहाँ से माइनस के 4 बटे 3, माइनस के किसी गुणा होगा देखो इसे क्या माइनस हो जाएगी, तो माइनस के 4 बटे 3 बराबर माइनस के 4 बटे 3, तो ये भी सत्यापित होता है, ठीक है। तो इस पहले क्वेश्चन को इस प्रकार करना है। इस क्वेश्चन में सिर्फ अपन को सिर्फ इतना सा करना होता है, बस गुणनखंड करके शून्य ज्ञात करने होते हैं। शून्य बोल दो या फिर मूल बोल दो, ये निकालना होता है। फिर उनके शून्य का योग और शून्य का गुणनफल निकालना होता है, जो कि मैंने आपको यही पिछले वीडियो में सूत्र लिखवा दिए थे, ठीक है। तो इस पहले क्वेश्चन को पूरे को इस प्रकार करना है। बोर्ड एग्जाम में इनमें से एक ना एक क्वेश्चन तो आना होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जो कि हमें क्या दे रखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो अपन को एक द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है और अपन को क्या दे रखा है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं, माना पहला सवाल करते हैं अपन, ठीक है। तो माना द्विघात बहुपद। अब अपन जानते हैं उसका व्यापक रूप क्या होता है, a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c बराबर 0, और दो शून्य क्या मान लेते हैं, और इसके दो शून्य, ठीक है। क्या मानते हैं, अल्फा और क्या है, बीटा है, ठीक है। ये तो अपन ने क्वेश्चन के हिसाब से जो दे रखा है वो मान लिया, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है अपन को 1/4 और माइनस के 1, ये तो क्या है, शून्यकों का योग, और ये सेकंड वाला क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो अपन जानते हैं, देखो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस एक्स का गुणा। एक्स का गुणा क्या है, इसमें देखिए यानी कि बी, तो माइनस के बी अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणा, एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है, ए, ठीक है। अब देखो योग तो उनको क्या दे रखा, 1/4, ठीक। तो अब इधर अपन क्या लेंगे, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर जो कि क्या होता है, अचर पद यानी कि सी, अचर पद सी बटे एक्स स्क्वायर का गुणा यानी कि ए, ठीक। अब देखो अपन को क्रम से क्या देता है, शून्यकों का योग और शून्य का गुणनफल। तो ये तो योग है और ये गुणनफल है। अब अल्फा और बीटा की जगह ये मान लो, तो क्या हो जाएगा, 1/4 बराबर माइनस के b अपॉन ए, इधर से यहाँ पे क्या है, माइनस के 1 बराबर c अपॉन ए, ठीक। अब ये देखिए, अब इन पे अपन को मानों की तुलना करनी है, ठीक है। लेकिन कैसे करना है, देखो यहाँ देखिए, तो इन दोनों की तुलना करेंगे तो माइनस b का मान क्या आ रहा है, 1, और a का मान क्या आ रहा है, 4। अब इधर देखेंगे तो c का मान तो आ रहा है -1 और a का मान क्या आ रहा है यहाँ 1, ठीक है। लेकिन यहाँ a का मान 4 आ रहा है, तो हम अब अपन को चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें क्या चेंज कर सकते हैं अपन, या तो इसको ऊपर नीचे 4 से गुणा कर सकते हैं, लेकिन 4 से गुणा करेंगे तो वापस 4 नीचे आएगा ये, ठीक है। लेकिन इसको ऊपर नीचे 4 से गुणा कर सकते हैं, a का मान यहाँ भी 4 आ जाएगा और यहाँ भी 4 आ जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, ऊपर नीचे 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 4, ठीक है, बटे 4, ऊपर और नीचे 4 से गुणा कर दिया हमने, तो यहाँ से क्या हो गया, बराबर c अपॉन a। और यहाँ पर भी क्या है, देखो यहाँ से b का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस b बराबर 1, यानी कि b बराबर 1 आ गया माइनस के, ठीक है। तो ये क्या आएगा, माइनस के 1, और a का मान क्या आ गया यहाँ से, a बराबर 4, ठीक। और सेम इधर देखिए, अगर इधर तुलना करेंगे तो यहाँ से c का मान तो क्या आ गया अपने पास, c बराबर माइनस के 4, और a का मान भी क्या आ गया, a बराबर 4। देखो दोनों कंडीशन में a का मान सेम आना चाहिए, तब तो अपनी तुलना सही है वरना गलत है, ठीक है। तो a का मान आ गया, b का मान आ गया और c का मान आ गया, उसे द्विघात बहुपद में रख दो, जो कि अपन को ज्ञात करना था, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो तब क्या हो जाएगा, तब द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, मान रखो a का मान क्या है, 4x स्क्वायर, और b का मान क्या है, b का मान क्या है आपके पास, -1, तो माइनस के x और प्लस c का मान क्या है, माइनस के 4 बराबर 0। तो यहाँ से द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस के x और माइनस के 4 बराबर 0, जो कि अभिष्ट द्विघात बहुपद है, जो कि अपन को ज्ञात करना था,
ठीक है। अब इन सारे क्वेश्चनों में इसी प्रकार अपन को मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात की समीकरण निकालनी है, ठीक है, एक द्विघात बहुपद निकालना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये दे रखा है शून्यकों का योग और ये दे रखा शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए इसे मिटा देता हूं मैं, आप लिख लेना, ठीक है। तो मिटा देता हूं मैं यहाँ से, सेम प्रोसेस रहेगी। ये देखिए आप इसमें चेंज कर देता हूँ, ठीक। अब देखो अपने पास शून्यकों का योग क्या है, √2। तो शून्यकों का योग क्या है, √2 बराबर माइनस के b/a। इधर देखिए आप शून्यकों का गुणनफल क्या है अपने पास, 1/3 बराबर c/a। अब वापस देखिए आप यहाँ पे देखिए b का मान तो आ रहा है माइनस b का मान √2 और a का मान यहाँ 1 आ रहा है, क्योंकि इसके नीचे 1 रहता है, ठीक। और इधर देखिए c का मान तो 1 आ रहा है, a का मान 3 आ रहा है। अब तो यहाँ देखिए a का मान यहाँ अपन को 3 लाना है कैसे भी, तो कैसे ला सकते हैं, ऊपर और नीचे क्या करो, ऊपर और नीचे 3 से गुणा कर दो, वापस कर देगा सेम रहेगा। तो यहाँ से देखो गुणा करो, यहाँ से b का मान क्या आ गया, b बराबर ये माइनस इधर आएगा, माइनस के √3 और a का मान a बराबर 3। सेम इधर तुलना करो, यहाँ पे c बराबर 1 और a बराबर 3। ये देखो दोनों कंडीशन में a का मान बराबर आ गया। तो अपन को दोनों कंडीशन में a का मान बराबर करना है, ठीक है। तो अब इस द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा अपने पास, a का मान क्या है अपने पास 3x² यहाँ रख दो, और प्लस b का मान क्या है माइनस के 3√2 और ये x, प्लस c का मान क्या है अपने पास, c का मान 1 बराबर 0। तो यहाँ से समीकरण क्या हो जाएगा, 3x² माइनस के 3√2x प्लस 1 बराबर 0। तो ये क्या आ गया मेरे पास, अभिष्ट द्विघात समीकरण, जिसे अपन अभिष्ट द्विघात बहुपद भी बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरे वाले क्वेश्चन को इस प्रकार करना है। अब तीसरा क्वेश्चन भी सेम है, चलो कर लेते हैं। आप इसे लिख लेना, मैं इसको यहाँ से वापस ये चेंज कर देता हूँ इसमें, ठीक। तो यहाँ से मिटाऊंगा मैं इसको, ये लीजिए यहाँ से इसको वापस मिटा दिए, ठीक। और यहाँ से ये पूरी समीकरण चेंज करना है हमको वापस, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो अब तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तीसरे में क्या है, शून्यकों का योग तो है 0, ठीक, बराबर माइनस के b/a और शून्य को गुणनफल क्या है √5 बराबर c/a, ठीक। अब देखो 0 के नीचे एक तो रहता ही है, देखो यहाँ भी a का मान 1 है, ठीक, यहाँ a का मान 1 है। तो डायरेक्ट तुलना करो, यहाँ पर तो माइनस b बराबर तो क्या हो गया 0, क्योंकि 0 को माइनस में लिखो या प्लस में लिखो कोई फायदा नहीं है, सेम ही रहता है। और a बराबर क्या हो गया यहाँ पर 1, सेम इधर देखो c बराबर हो गया √5 और a बराबर 1, ठीक। a b और c का मान आ गया। अभी तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा अपने पास, a का मान यानी कि x² और b का मान क्या है 0, तो प्लस 0 इंटू x प्लस c का मान क्या है √5 बराबर 0। तो ये द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, x², ये पूरा 0 हो जाएगा x वाला पद, तो प्लस √5 बराबर 0। तो ये क्या है द्विघात बहुपद। इस प्रकार तीसरे वाला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, x² प्लस √5 बराबर 0, ठीक है। तो चलिए चौथे वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। वापस में इसमें चेंज करके बदलता हूँ, आप साथ साथ में लिख लेना या वीडियो को रोक कर भी देख सकते हो, ठीक है। तो वापस यहाँ से चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देखा, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल 1 और 1 दे रखा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वापस देखो शून्यकों का योग 1 दे रखा, ठीक। यहाँ से लिख रहे हैं शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्रम से दिया हुआ है, यानी ये तो है शून्यकों का योग और ये शून्यकों का गुणनफल, ठीक। तो माइनस के b/a, इधर भी 1 बराबर c/a। अब ये देखिए 1 के नीचे 1 तो रहता ही है, यहाँ 1 के नीचे 1 तो रहता ही है, a का मान भी 1 है, a का मान भी 1 है, तो अपन को कुछ गुणा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से b बराबर हो गया माइनस के 1, क्योंकि ये b इधर जाएगा, ये b का माइनस इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगी, और a बराबर क्या हो गया यहाँ पे 1, इधर भी तुलना करेंगे क्या हो जाएगा, c बराबर तो 1 और a बराबर भी 1, ठीक है। a का मान आ गया, b का मान आ गया, c का मान आ गया, द्विघात बहुपद में रख दो तो अपने पास द्विघात बहुपद आ जाएगा, ठीक है। तो a का मान 1 है तो x² और b का मान -1 है तो -1 x हो जाएगा, प्लस c का मान क्या है 1 बराबर 0। तो ये क्या गया, अभिष्ट द्विघात बहुपद, ठीक।
तो क्वेश्चन नंबर 4 को इस प्रकार करना है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं, जिसमें शून्य को योग और शून्य को गुणनफल माइनस के 1/4 कोमा 1/4 दे रखा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ से वापस मैं चेंज कर दूंगा मैं, क्योंकि यह तो अपन को पढ़ते क्वेश्चन में यानी जो जो अपन को दे रखा है उनमें सेम लिखना है। क्या लिखना है? एक माना है कि विभाग बहुपद ये वाला है और इसके दो शून्य अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो अपन जानते हैं शून्य का योग का सूत्र ये होता है और गुणनफल का सूत्र ये होता है। ए बी सी का मान निकालना है और समीकरण रखना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है हमको? शून्य को योग क्या दे रखा? माइनस के 1/4 बराबर माइनस के बी अपॉन ए और शून्य को गुणनफल क्या दे रखा? 1/4 बराबर सी अपॉन ए। तुलना करो, देखो यहाँ भी ए का मान 4 है, यहाँ भी ए का मान 4 है, यानी किसी अन्य चीज की गुणा या भाग करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से ए बराबर हो गया आपके पास 4 और माइनस के बी बराबर माइनस के 1 से 1 माइनस से माइनस कट जाएगा, सॉरी, और बी बराबर 1 हो गया। ठीक, सेम इधर ए बराबर 1 और सी बराबर 1 रख दो समीकरण में क्या हो जाएगा? ए का मान तो अपने पास क्या है? 4। ठीक, ए का मान तो अपने पास क्या है? 4, तो 4x² प्लस बी का मान क्या है? 1, तो प्लस x रह जाएगा, प्लस सी का मान क्या है आपके पास? 1 प्लस 1 बराबर 0। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक, तो अब हम चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन के लिए अगर आपको आ रहा है तो आप वीडियो को रोककर पहले इन क्वेश्चनों को कर लो और बाद में वीडियो देख लेना कि आपने आंसर सही किया है या नहीं किया है, आपके आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन बताए वही बता देता हूँ। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बचा है मेरे पास लास्ट, जो कि क्या दे रखा? 4 और 1। शून्य को का योग तो दे रखा 4, ठीक, बराबर b अपॉन a और शून्य को गुणनफल क्या दे रखा? 1 बराबर c अपॉन a। इन दोनों को हमको साथ साथ लिखना है ताकि जब भी तुलना करें कि a का मान क्या है और b का मान क्या है, ये अपन को साथ साथ देख सके। अब देखो यहाँ पे a का मान 1 है और यहाँ पे a का मान 1 है, तो डायरेक्ट तुलना कर लो। तो यहाँ a बराबर क्या आ गया? 1 और b बराबर क्या आ गया? ये माइनस इधर भेज दो, तो माइनस के 4। ठीक, इधर भी देखो c बराबर तो 1 और a बराबर 1 है ये। ठीक है, तो अब वापस अभिष्ट समीकरण क्या हो जाएगी? रख दो मान a और b और c के मान। तो a का मान तो क्या है? 1 यानी कि x² प्लस b का मान क्या है अपने पास? माइनस के 4, तो माइनस के 4x प्लस c का मान क्या है अपने पास? 1, तो 1 बराबर 0। ठीक, तो ये इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 के 6 क्वेश्चन होते हैं, आप इसको लिख लेना। ठीक है, अब हम आने वाले वीडियो में या इसके बाद वाले वीडियो में अपन प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन और उससे पहले आने वाले उदाहरण करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।